हमें ये देखना है कि 1,2 डाइक्लोरोएथिलीन क्या ये एक कंपाउंड है। मान लो आपको एग्जाम में दे दिया कि 1,2 डाइक्लोरोएथिलीन ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित करेगा या नहीं। अगर करेगा तो उसके जो है दोनों समानुपाती रूप बनाइए। ठीक है, तो पहले तो जो है आपको ये आईपीसी नाम दे रखा उसने सीधा, है ना। इस कंपाउंड का सीधा उसने जो है संरचना सूत्र न बना के उसने क्या कर दिया, आपको आईपीसी नाम दे दिया। अब पहले तो हमें इसका संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए। जब संरचना सूत्र अगर हमें बनाने आता है तब जाके हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है ज्यामितीय समानता होगी या नहीं होगी। चलिए पहले इसको इधर देखिए, 1,2 डाइक्लोरोएथिलीन। देखो ये होता है मैथ, मैथ के बाद आता है एच के बाद होता है प्रॉप के बाद होता है ब्यूट, है ना, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेका, 10 तक होते हैं। ये सब भी एल्केन है। लेकिन यहां पर दे रखा है उसने एथीन। देखो मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, एच का मतलब होता है 2 कार्बन। इसका मतलब ये हो गया कि भाई एथीन है, इसका मतलब इस कार्बन और ये कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, एच है, इसका मतलब 2। और चूंकि एथीन है इसका मतलब एल्कीन है, और एल्कीन है तो इस कार्बन और कार्बन के मध्य में क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये बात तो होगी सिर्फ एथीन की। रहा सवाल 1,2 डाइक्लोरो, यानी कि इस कार्बन से भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन से जो है एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी 2 तो इसके साथ, तीसरी इस क्लोरीन के साथ, एक बची। इस कार्बन की भी अगर गिने तो 2 और 1 3, यानी कि एक वैलेंसी जो है दोनों कार्बन को पूरी करनी है। तो जो एक वैलेंसी जो बची है वो ये दोनों कार्बन किसके साथ पूरी करेंगे, हाइड्रोजन के साथ पूरी करेंगे, है ना। तो ये बन गया 1,2 डाइक्लोरोएथिलीन। अब इसको देखो इस तरह से जो है जमा लेते हैं। ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन। पहली शर्त तो ये हो गई कि यौगिक के अणु में प्रतिबंधित घूर्णन युक्त कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए। तो चलो सर इसमें तो है द्विबंध, है ना, पहली शर्त का पालन कर रहा है। दूसरी शर्त है कि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु की जो शेष बची दोनों संयोजकता है वो भिन्न परमाणु या समूह से पूरी होनी चाहिए। इस तरह देखो इस कार्बन से यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ, इस कार्बन से यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ, इस कार्बन से यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और इस कार्बन से यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। शर्त है कि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु की शेष बची दोनों संयोजकता है, यानी कि ये हो गया कि 2 संयोजकता है तो फिर से भाई इस कार्बन की 2 संयोजकता है तो इस कार्बन के साथ हो रही है, और इस कार्बन की भी जो 2 संयोजकता है वो इस कार्बन से हो रही है। अब जो 2 बची जो संयोजकता है उस पर जो है भिन्न परमाणु या समूह होने चाहिए। देखो ये कार्बन है, 2 वैलेंसी तो इस कार्बन से पूरी हो रही है। अब बची हुई 2 देखो, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ हाइड्रोजन, ये नहीं गिनना है, ये नहीं देखना है कि ये तो सर एक ही है, ये क्लोरीन इस कार्बन का है, दोनों क्लोरीन जो है अलग अलग कार्बन पर है, यानी कि 2 वैलेंसी तो इसके साथ हो रही है, तीसरी ये होगी और चौथी हाइड्रोजन के साथ होगी। और चूंकि समान समूह एक तरफ है तो हम इसको कहेंगे कि ये है आपका समपक्ष, है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीस। और अगर इसको जो है हल्का सा रोटेट करवा दे, इस हाइड्रोजन को आप इधर ले लो, क्लोरीन को जो है इस तरफ दे दो, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C या हाइड्रोजन, ये इस तरफ आ गया क्लोरीन, इस तरफ हो गया आपका हाइड्रोजन और इस तरफ हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया समपक्ष रूप। तो इसको कौन सा रूप कहेंगे अपन, विपक्ष, है ना। समपक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सीस, समपक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीस, और विपक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस, समपक्ष विपक्ष, है। तो आपको ये भी पूछा जाए कि समपक्ष विपक्ष समानता किसको कहते हैं, तब भी ज्यामितीय समानता, ज्यामितीय समानता किसको कहते हैं, तब भी ज्यामितीय समानता ही लिखना है ना। यानी कि ज्यामितीय समानता का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं अपन समपक्ष विपक्ष समानता भी कहते हैं। तो ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है, यौगिक के अणु में जो है एक द्विबंध होना चाहिए और द्विबंध युक्त कार्बन की जो शेष बची दोनों संयोजकता है वो भिन्न परमाणु या समूह से पूरी होनी चाहिए। अब देखो कि ये ज्यामितीय समानता सबसे ज्यादा किन यौगिकों में होती है, तो सबसे ज्यादा जो है ये ज्यामितीय समानता होती है एल्कीनों में। किसके अंदर होती है, एल्कीनों में सबसे ज्यादा जो है ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिक होते हैं, तो वो है
समानता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो है आपके दूसरे जो यौगिक बनते हैं वो होते हैं आपके ऑक्सीन। दूसरे जो यौगिक बनते हैं उनका नाम है ऑक्सीन। और तीसरे जो यौगिक बनते हैं उनका नाम है आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये तीन चीजों के अंदर सबसे ज्यादा जो है आपकी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित की जाती है, एल्किनों में, ऑक्सीमो में और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, है ना। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एल्किन? एल्किन का मतलब हो गया इस कार्बन और कार्बन के मध्य, जैसे कि एक एल्किन का एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं और लिख लेता हूं। ये हो गया CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH, है ना। ये हो गया डबल बॉन्ड के साथ CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH। इसको कहते हैं मैलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? मैलिक अम्ल। अब मुझे ये देखना है कि इस मैलिक अम्ल जो है आपका समपक्ष विपक्ष या ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, कि ये जो मैलिक अम्ल है वो आपकी ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। कि ये जो मैलिक अम्ल है वो किस तरह से जो है ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित करेगा। मैलिक अम्ल देखो CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ये हो गया CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH। इसको कहते हैं मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं इसको? मैलिक अम्ल। अब हमें ये देखना है कि ये मैलिक अम्ल जो है वो ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। देखो मैं चाहूं तो इस मैलिक अम्ल को थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर देता हूं। ये हो गया कार्बन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ये दूसरा कार्बन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया C डबल OH, और ये हो गया आपका C डबल OH। क्या फर्क पड़ता है इसको अगर इस तरह से लिखें? एक ही बात है ना। अब देखो इसके अंदर अपनी ज्यामितीय समानता की दोनों शर्तें लगाओ। पहली शर्त थी कि यौगिक के अणु में प्रतिबंधित घूर्णन युक्त कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए। चलो सर है द्विबंध इसके अंदर। दूसरी कंडीशन थी कि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु की जो शेष बची दोनों संयोजकता है वो भिन्न परमाणु या समूह से पूरी होनी चाहिए। चलो इसमें देखो इस कार्बन की दो तो इससे हो रही है, इस कार्बन की भी दो इस कार्बन से हो रही है। अब जो शेष बची दोनों है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्या है C डबल OH। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैलिक अम्ल है वो ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित करेगा। तो इसका जो अपोजिट ग्रुप है, ये समान समूह एक तरफ है, तो इसको हमने कह दिया कि ये सर क्या है? समपक्ष है। और इसका विपक्ष करवाना, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, इस C डबल OH को जो है आप इस तरफ ले लो, है ना। ये इस तरफ जो है आपका हाइड्रोजन चला गया, ये हो गया आपका इस तरफ C डबल OH, और ये हो गया आपका इस तरफ हाइड्रोजन। ये मैलिक अम्ल था। मैलिक अम्ल उसका समपक्ष रूप है, और इसको जो है यहाँ ब्रैकेट में लिख देना मैलिक अम्ल है। मैलिक अम्ल जो है वो उसका समपक्ष रूप है। और अगर इसका अपोजिट बना दूं तो इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? फ्यूमेरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्यूमेरिक एसिड जो है वो उसका कौन सा रूप है? ट्रांस रूप है, या इसको कहेंगे विपक्ष। एक हो गया आपका समपक्ष और एक हो गया आपका विपक्ष। मैलिक अम्ल जो है वो समपक्ष रूप है। आप C डबल OH को इधर ले लो, हाइड्रोजन को उधर बाइंडिंग कर दो, तो ये जो बन गया उसको कहते हैं फ्यूमेरिक अम्ल, है ना। तो इस प्रकार मैलिक अम्ल भी जो है आपका ज्यामितीय समानता शो करता है, फ्यूमेरिक एसिड भी जो है आपकी ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित करेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और एल्कीन है, दूसरा जो है आपका उसका नाम है ऑक्सीन यौगिकों के अंदर। दूसरी जो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित की जाती है वो प्रदर्शित की जाती है ऑक्सीन यौगिकों के अंदर। देखो उसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन, मैं क्या बोल रहा हूं कि एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, चाहे तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होता है? R C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। और कीटोन क्या होता है? R C डबल बॉन्ड OR, ये होता है कीटोन। फर्क सिर्फ कितना है कि एल्डिहाइड के अंदर इस क्रियात्मक समूह के एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है।
जबकि कीटोन के अंदर इस एल्डिहाइड समूह के दोनों ही तरफ क्या है, कार्बन है ना। तो ऑक्सीजन बनता कैसे कि जब एल्डिहाइड है या कीटोन है और इसकी अभिक्रिया करवा दें हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। बात आती है सर हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, तो जैसे कि देखो इसको कहते हैं NH3। NH3 का मतलब हो गया अमोनिया। NH3 का मतलब क्या हो गया, अमोनिया। और इस अमोनिया में से अगर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से अगर एक हाइड्रोजन मैं कम कर दूं तो ये बन गया आपका एमीन, है ना। और हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल है इसका मतलब आपको इसके साथ क्या लगा देना है, OH। तो आप इसको लिखोगे OH NH2, है ना। और OH NH2 तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, ये याद रखना, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, है ना। लिखते तो जो है अपन इसको इस तरह से, लेकिन वो मैंने अपनी व्यवस्था या अपनी सुविधा के लिए लिखा है कि मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, वो भी समझ में आ जाएगा कि इस तरह से लिखने का क्या करना है। एक ही बात है, OH को इधर लिखूं या इधर लिखूं, जुड़ा तो जो है वो नाइट्रोजन से ही है। तो एल्डिहाइड या कीटोन देखो R≡COR, तो क्या हो गया ये कीटोन। अगर इस R को हटा के अगर उसकी जगह में हाइड्रोजन कर देता तो ये बन जाता एल्डिहाइड, है ना। चाहो आप एल्डिहाइड लो चाहो आप कीटोन लो। तो एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया इस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाने पर, है ना, निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या हो गया, जल का बाहर निकलना। यहां से जो है आपको क्या निकाल देना है, H2 का निष्कासन करवा देना है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन सॉरी इसको जो है मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, आप इसको इस तरह से लिखो H2NOH, है ना। आप इसको इस तरह से लिखो, यहां से आपको क्या करवा देना है, इस H2 का निष्कासन करवा दो, है ना। यहां से ये H2 आपका बाहर निकल गया, जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब देखो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, यहां से हाइड्रोजन 2 निकल गए, ये कार्बन जो है सीधा किससे कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन से हो जाएगा। तो ये हो गया RCR, है ना। और डबल बॉन्ड के साथ सीधा कौन आ गया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, OH, है ना। तो ये क्या बन गया आपका ऑक्सीजन। अब देखो अगर मैं यहां पर कीटोन ले रहा हूं, कीटोन ले रहा हूं, तो कीटोन लेने पर इसको कहेंगे कीटोक्सिन, है। कीटोक्सिन के अंदर ऑक्सीजन शब्द आ रहा है, संधि विच्छेद करते हैं तो कीटोक्सिन, कीटोक्सिन के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है। अगर मान लो मैं यहां पर एल्डिहाइड लेता तो अपन इसको क्या कहते हैं, एल्डोक्सिन। ये कीटोन लेने पर कीटोन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो कीटोक्सिन बनेगा, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा रहे हैं तो एल्डोक्सिन। लेकिन जो भी हो C डबल बॉन्ड N होना चाहिए उसमें, है ना। C डबल बॉन्ड N है तब ही वो ऑक्सीजन है। कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, तब ही अपन उसको क्या कहेंगे, एल्डोक्सिन। अब जैसे कि आपको परीक्षा में दे दिया कि बेंजोएल्डोक्सिन, देखो इसी के अंदर मैं बना लेता हूं, इस R की जगह मैं हल्का सा इसमें चेंज कर देता हूं, R की जगह मैंने रख दिया C6H5, R की जगह मैंने क्या रख दिया, C6H5, या ले लो आप CH3 ले लो, CH3, है ना। R की जगह तो अपन ने क्या रख दिया, CH3। इस R की जगह अपन ने क्या रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया, है ना। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एल्डोक्सिन है। भाई इस कार्बन के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन मतलब एल्डिहाइड है, तो एल्डोक्सिन। एल्डोक्सिन के अंदर भी मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटैल्डोक्सिन। क्या कहेंगे इसको, एसिटैल्डोक्सिन, है ना। और इस एसिटैल्डोक्सिन के अंदर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये शब्द जुड़ा हुआ, अगर संधि विच्छेद करें तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको मैं लिखने का तरीका चेंज कर देता हूं। ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ सेम नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ यहां पर ये मैथिल जुड़ा हुआ है, तो मैंने मैथिल लिख दिया। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन लिख दिया। और इस नाइट्रोजन के साथ तो मात्र क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो OH लिख दिया। अब देखो यदि नाइट्रोजन से जुड़ा OH, है ना, नाइट्रोजन से जुड़ा OH और कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, फिर बोल रहा हूं नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो ऐसा जो समावेशी रूप होता है उसको कहते हैं हम सीन,
क्या कहेंगे उसको? सीन। सीन कब बनेगा? जब नाइट्रोजन से जुड़ा OH और कार्बन से जुड़ा H। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो ऐसा समावयवी रूप क्या कहलाता है? सीन। और अगर इसका अपोजिट कर दूं, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, देखो मैचिंग तो अपनी जगह पर ही है ना, मैचिंग नहीं मिल रहा है, ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह पर है। अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और कार्बन से जुड़ा हुआ H अगर एक दूसरे के अपोजिट हो जाए ना, जैसे कि यहाँ तो दोनों एक ही दिशा में थे, यहाँ मैंने क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया एक दूसरे के, तो ऐसा जो समावयवी रूप होता है उसको कहते हैं अपन एंटी। क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए, है ना। तो ये होती है ऑक्सीजन यौगिकों के अंदर ज्यामिति समायता। सीन कब बनेगा? जब नाइट्रोजन से जुड़ा OH और कार्बन से जुड़ा H दोनों अगर एक ही दिशा में है तो ऐसा समावयवी रूप सीन। और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो ऐसा समावयवी रूप क्या कहलाता है? एंटी। ठीक है, आप लोग इस बात को जो है और घर पे प्रयास करना है इसका, ठीक है, बाकी आगे का कर देंगे।